आसान है, ठीक है। बस इसमें क्या है, सीखने के और समझने की दिक्कत। अगर आप समझ गए तो सीख गए, अगर नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं सीखोगे। समझने की जरूरत आपको है। मैंने ये काम लगभग 1 महीना पकड़ के चलो, 1 महीने में हमने ये काम सीख लिया था, ठीक है गाइस। कॉर्नर बनाने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्नर सेट बोलते हैं। कॉर्नर बनाने के लिए तो हम कॉर्नर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और फुल वॉच जरूर करिए गाइस, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आप शुरू से लास्ट तक फुल वॉच करोगे, हर एक पॉइंट चीज़ पे देखोगे तो गाइस आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत आसान और सिंपल तरीका है गाइस। कोई सा भी फ्रेम सब एक ही तरीके से होता है, बस उसमें जो कॉर्नर और हैंडल होता है वही चेंजिंग में आता है। जैसे कि हमने बताया वीडियो में, क्या बताया था, सिंगल और 2 का जो आंकड़ा है ये हमारा जो सीट का है, ठीक है। 1 मिनट दिखा रहा हूँ। ये जो हमारा सीट वाला है, ये चीज़ इसको हम क्या बोलते हैं, सीट का डीप बोलते हैं, ठीक है। डीप तो डीप जिसे सिंगल में बताया था और 2 में 6 इंची हमारा ये था। यहाँ से जैसे कि देख लीजिए, यहाँ से हमारा 6 इंची था, ये कितना है 8 इंची है। तो वो जो सिंगल और 2 था उसमें इसलिए हमारा लगभग 6 इंची था, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगेगा। और ये हमारा कॉर्नर है तो इसमें स्प्रिंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये जो कॉर्नर होता है तो बैठने के लिए नहीं होता है, जैसे कि शो के लिए होता है कॉर्नर लगता है। इसे कुछ इस पे चीज़, कोई ग्लास वगैरह रख दें या कोई चीज़ भी सामान रख सकते हैं। छोटा मोटा लड़के भी बैठ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ज़्यादा बेहतर रहता है कि जो सोफा होता है, मैन सिट्टी होता है, सिंगल आउट होता है, उसी पे लोग बैठते हैं। इस पर बहुत कम ही लोग बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें खासकर इसलिए स्प्रिंग नहीं पड़ता है। और कभी कभार पड़ता भी है, जब ऑर्डर वगैरह आता है तो पड़ता भी गाइस। तो जब पड़ेगा तो सेम ही साइज रहेगा, ये खाचा रहेगा। और जो जिसमें नहीं पड़ेगा उसमें 2 इंची कम रहता है, जैसे कि हमारा ये 8 इंच का हो गया है, बाकी और जो सब है वो 6 इंच का है, ठीक है। तो उस समय स्प्रिंग पड़ रहा है, इसमें स्प्रिंग नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा 8 इंची हो गया, 2 इंची और बढ़ गया तो बचा कितना, ये 4 इंची। तो अगर ये कम होता तो 6 इंची होता, अभी 6 नहीं 4 इंची हमारा खाचा। ये खाचा को बहुत ध्यान आपको रखना है, ध्यान, ठीक है। तो हमारा ये है सिर्फ इतना इसमें फर्क है। बाकी सेम साइज में ये अगर लंबाई में इसे में देखा जाए, इस लंबाई आंकड़े की लंबाई में तो 33 इंची ये भी सेम ही है जैसा ये था। ये देखा जाए तो 30 इंची ये भी सेम ही है, सब कुछ सेम है। बस डिफरेंट यही है कि ये हमारा 6 के बदले 8 इंची हो गया, ठीक है गाइस। तो चलिए ज़्यादा कुछ बताते हुए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तभी समझ में आएगा गाइस। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले दोनों में एक में लगा हुआ काटी, तो इसको निकाल के अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम क्या करें, काटी थोड़ी सी फोल्ड करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं, बस इसको मारना है, ऐसा नहीं गाइस। इसमें क्या बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि जितना मोटा ये हमारा पलाई है, जैसे जितना मोटा एक पलाई, ये हमारा तो 80 mm है, जैसे 1.25 इंची का पलाई है, ये 1.25 इंची मोटा है, ठीक है। आपके पास अगर 1 इंची है, एग्जाम्पल के तौर पर इसे 1 इंच का आता भी है पलाई, ऐसा नहीं है, मगर 1 इंच में नहीं बनता है, ठीक है। अगर 1 इंची या 1.25 इंची, तो जैसे हमारे ये 1.25 इंची मोटा है, इसको 8 mm बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, 8 mm का या इसी पलाई का टुकड़ा ले लीजिए या कहीं दूसरा पलाई का ले लीजिए, मगर इतना ही मोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें इतना मोटा, जैसे ये हमारे पास पट्टी रखा हुआ है सेम साइज में है, ये मोटे में, ठीक है। तो एक तरफ का पलाई जो कॉर्नर का सिर्फ होता है, सिर्फ कॉर्नर सेट में अपना लेफ्ट या राइट का कोई सा भी आप ले लीजिए, ठीक है। बेहतर रहता है आप अगर ऐसे रहोगे तो इस तरफ का राइट हो जाएगा, बैठोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर काम करते समय अगर देखोगे तो राइट की तरफ का जो अपना होता है, राइट की तरफ के इस तरफ, उसमें क्या करना है, इसे ये बाहर के थिकनेस के हिसाब से देख लीजिए, ये वाला हमें लेबल करना है। ऐसे उठा के ये खड़ा इसे लेबल करना, इतना मोटा हमें कट करके निकाल देना है, बोल को कट करके निकाल देना है आगे की तरफ से, ठीक है। ये क्यों कट कर रहे हैं अभी हम बताएंगे, क्यों कट कर रहे हैं ये भी हम बताएंगे। देखिए ये हमने सेम उतना ही मोटा कटिंग करके निकाल दिया, इसको फेंक दिया, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी बच, ये कॉर्नर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये अगर मिस कर दोगे तो समझो आप पूरा वीडियो मिस कर दिए, ठीक है। ये मिस नहीं करने का। अभी जो है हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 इंची हमारा चौड़ा है, 1 इंची मोटा 2 इंची चौड़ा है। तो जो हमारे ऊपरी हिस्से में आएगा, कॉर्नर में आता है लकड़ी, वो हमें बहुत लोग ऐसा भी मारते हैं, ऐसा नहीं, ये ऐसा जैसे ये लकड़ी है ऐसा भी मारते हैं, मगर ऐसा मारने से मजबूती नहीं आता गाइस, जो साफ बात है, क्लियर। मजबूती जो इसका स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा नहीं आता है, ऐसा नहीं है, मगर ज़्यादा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, ऐसे पट के इसको मारना है। तो मैं पट के हिसाब से इसको ऐसे लकड़ी रख लो, या अपने मेजर के थ्रू या मेजरमेंट के थ्रू कैसे भी आप एक मार्क कर लो, 2 इंची मार्क करने के बाद फिर 1 इंची इधर कर लो, ठीक है। ऐसे लकड़ी मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, आप कैसा भी कर लेने का। ऐसे नीचे से 1 इंची, ऊपर से 2 इंची, जितना चौड़ा आपका लकड़ी होगा, जितना ये होगा आपका 3 इंची, तो 3 इंची ऊपर करना है, मोटा जितना होगा उतना करना सेम। अब इसमें हमारा जैसे कि बच रहा है मार्क करने के बीच में जो बच रहा है गाइस, ये बीच में लगभग बच रहा है 5 इंची। ये 8 इंची था, 8 इंची में ये 3 इंची निकाल दिया तो बच रहा है 5 इंची। तो हमें 5 में से और आधा इंची कम करना है, लगभग 4.5 इंची का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा कटिंग करना है। क्यों कटिंग करना है इसलिए मैं बता रहे हैं।
ये है, ठीक है गाइस। ये हमने कटिंग करके रखा था पहले से ऑलरेडी। ये 5 ही इंची का है, चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर 4 इंच का करो तो 4.5 इंच का करो तो और अच्छा है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके नीचे अपना एक कोई सा भी चीज़ लगा के ये नीचे की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं करना है गाइस, ध्यान रहे। ऐसा नहीं करना, आप इस तरफ करोगे तो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। मगर ध्यान रहे कि आप ऐसे अगर पलाई पकड़ रहे हो, ठीक है, ये पलाई जो हैंड आंकड़ा है 15 का, ऐसा अगर पकड़ रहे हो तो इसके नीचे से आपको रखना है, नीचे से। तुम क्या बता रहे थे कि ये जो अपना है ये लकड़ी है, ठीक है, ये नीचे की तरफ रखना है। ये हमें जो मार्क हमने दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए मार्क ऊपर किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप इसको नीचे से ऐसे करिए, जो मार्क है इसके लेवल या थोड़ा सा अंदर ही करना, मगर बाहर मत करना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे करके अभी हम दिखा रहे हैं क्या चीज़ है। ओ गाइस दिखा रहे हैं आपको, ये हमें इस पर 2 से 3 पिन मारना है, इससे हमने पिन मार लिया, ठीक है। ये देखिए भाई, ये दिख रहा है, ये इस इधर मार्क है ऊपर 2 इंची, नीचे 1 इंची, ये है 1 इंची नीचे, ऊपर 2 इंची है, ठीक है। बीच में से लकड़ी लगा दिया है। ये ऊपर 2 इंची इसलिए है क्योंकि हम आगे जो लकड़ी मारेंगे इसमें जो लकड़ी आएगा ऐसा आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है, ऐसा लगेगा इसलिए, और नीचे जो आएगा पट आएगा, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप पूरा फुल देखोगे, वॉच करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो हमें कटिंग करना, जो हम पहले से माइनस किए हैं पलाई जितना मोटा, उसी में हमको लकड़ी लगाना है। यह नहीं कि ये हमने कम कर दिया उसमें लगा दिया, ऐसा करोगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा कम है ये, जैसे अगर नापोगे फिर ये 33 इंची में, तो 1.25 इंची हमारे कम ही आएगा, ठीक है, 1.25 इंची कम है। तो अभी हमें 33 होने में क्या करना पड़ेगा, देखिए 35 इंची करने में आपको हम इसको ऐसे करेंगे। हमने इसमें लकड़ी मारा हुआ है ये वाले में, ठीक है, जो राइट की तरफ हमारे है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये है राइट की तरफ, इसमें लकड़ी मारा हुआ है। तो इस पे हम लकड़ी करेंगे तो क्या होगा, ये इस पे पिन मारेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये हो गया। अब ये हमारा मेजर में आएगा 33 इंची, जिसको 3 बोलते हैं। ये देखिएगा आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा आएगा। अगर नहीं माइनस नहीं करते तो फिर हमारा एक तरफ अच्छा आता है, एक तरफ ज़्यादा कम हो जाता है, वो सॉरी एक तरफ ज़्यादा होता है, एक तरफ कम हो जाता है, ऐसा होता है। तो अब इसको हम घुमा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो काम बचा हुआ है, इसके अंदर हम लकड़ी मारेंगे। वो लकड़ी हम कटिंग करके पहले से काट कोने में रखे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे ये सब कैसे कटिंग होता है। प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी दबाएं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं गाइस, तो आप कमेंट करिए जरूर, हम उसको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए हम सब क्या करेंगे, ये हमने 2 लकड़ी कटिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। इतना अब एक ही साइज़ की लकड़ी, ये भी एक साइज़ का नहीं रहता है। आप सोचोगे एक साइज़ में कटिंग करें, नहीं जाएगा, फ़र्क है। क्यों फ़र्क अभी दिखा रहे हैं। अभी हमने कटिंग करके रखा हुआ, आप सीख रहे हो, अगर नए होंगे तो आप मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सीधा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारा 33 इंची आ रहा है, जो 33 इंची 33 इंची आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, पहले इसे नाप लेना, एक बार देख लेना कि हमारा कितना आ रहा है। 33 इंची नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो हमको क्या करना है, 33 इंची करने में इतना मोटा आपको पलाई ही ले लेना। सबसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कि हमारा ये भी नहीं आ रहा है, बाहर से अगर हम नापेंगे यहाँ तक तो कितना 33 इंची आना चाहिए, तो हमारा आ ही नहीं रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास पलाई रखा हुआ है, ये पलाई है, यही वाला पलाई से मैंने बनाया हुआ है जो आंकड़ा, यही पलाई है, इतना ही मोटा है, ठीक है। तो वही पलाई आपको लेना है। आपको पलाई जो लेना है, कॉर्नर का लकड़ी रहेगा या कोई सा भी चीज़ है, तो एक पीछे की तरफ रखना है, उतना मोटा, सिर्फ एक रखना है, 2 नहीं रखना है, कॉर्नर में एक ही लगेगा। तो ऐसे सीधा आपको नापना है कितना, 33 इंची, जो 33 इंची बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको इसे सेम उतना मार्किंग करना है, कम नहीं करना है, आपको 33 इंची करना है। और जब 33 इंची मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, काट कोना ले लेंगे। काट कोना लेने के बाद उसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। जो हमारा बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। अगर अब हम नापे इसको तो हमारा आ रहा है 33 इंची, ठीक है। अगर इस लकड़ी लगा देंगे तो कितना 33 इंची आ रहा है। 33 इंची इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो, ये मान के चलो ये आंकड़ा है हमारा, आगे वाला आंकड़ा है, तो ये जो पलाई इसके अंदर लगेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बाहर से अगर लग जाएगा हमारा ये चीज़, पलाई हमारा बाहर से लगेगा, तो अगर बाहर से ऐसे लग जाएगा तो हम अगर सीधा फिर इसको नापेंगे, अब ये तो हमारा 33 इंची आएगा। अगर नहीं लगेगा तो फिर 100 इंची कम आएगी, जितना मोटा है, ठीक है। तो हमारा अब आ रहा है, तो क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आना चाहिए ये बता रहे हैं। ये देखो सेम इतना ये भी कटा हुआ, वैसे तरीके से अब इस तरफ भी हमको एक बार ऐसे रख के कटिंग कर लेना है, देख लेना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा आ रहा है इधर, इस तरफ भी। तो सेम हमको कटिंग करना है। इसको मैंने सीधा कर लिया। गाइस वीडियो को देखो और समझो, समझने की बहुत ज़रूरत है।
ये हमने कटिंग किया, ठीक है। अब ये हमारा कटिंग हो गया, दोनों एक साइज कटिंग हो गया। बोलो तो 33 में 1.25 इंची कम है लकड़ी। जितना मोटा आपका पलाई रहेगा गाइस, यही बार बार वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जितना मोटा आपका पलाई रहता है उतना हमेशा इसको माइनस करना है कॉर्नर की लकड़ी में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको एक लेवल बाहर के हिस्से में इसे रखने के बाद इसमें हमें 2 से 3 पिन मारना है। 3 पिन हमने मार दिया, स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद ये करना है, इस तरफ इससे नहीं मारना है लेवल करने के बाद। अब ये गाइस देख लीजिए एक बार, आप भी देख लीजिए, ये हमारा मेजर है, ठीक है। ये हमने नापा कितना, 33 इंच, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये 33 इंच आ रहा है। ये देख लीजिए 33 इंच अभी आ रहा है, ठीक है। ये 33 इंच है, ठीक है। अब ये 33 इंच अगर इस तरह से नापोगे, ये बोल दो स्क्वायर टू स्क्वायर हो गया मेरा, जितने बोलते हैं ना स्क्वायर में स्क्वायर, इसको स्क्वायर 33 बाई 33 का हो गया। वो लोग 33 बाई 33 बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं या 33 बोलते हैं। हमारा स्क्वायर 33 बाई 33 हो गया है। अब इसके अंदर हमें लकड़ी मारना है, इसके अंदर। तो जिस तरीके से आप ये कटिंग कर रहे हो, जिस तरीके से काटकोना में बना के गुट कट को लगाओगे, ठीक है, जो मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वाला उसमें बताएंगे, उसी तरीके से आपको दूसरा वाला जो है ऐसा सेम लेना है। लेने के बाद सबसे इजीली तरीका, आपको बड़ा हमेशा करना है, छोटा मत करो। आपको बड़ा ही कटिंग करके रखना है। फिर उसके बाद अंदर की तरफ ऐसे मार्क कर लेना है, जैसे कि अंदर की तरफ, ठीक है। ये अंदर की तरफ हो गया मार्क। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कटिंग कर लेना है। इसको हमें कटिंग कर लेना है, दोनों की जो बड़ा भाग निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। फेंकने के बाद आप देखिएगा इसके अंदर हमारा परफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर एकदम परफेक्ट आ रहा है गाइस, ना तो छोटा आ रहा है ना ही तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हम सीधा एक पिन पहले मार लेंगे ताकि ये कहीं निकले ना। पहले इसलिए हमें एक पिन मार लिया, ठीक है। अभी निकलेगा नहीं, डिफिकल्ट करिए काम। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने बोला था काट कोना, ठीक है, काट कोना ये हमारा है, ठीक है। ये काट कोना, सॉरी गुटका, ये हमारा गुटका है जो हमने काट कोना बताया था। अब ये हमारा है काट कोना में आ गया, ठीक है गाइस। ये हमारा काटकोना में होना चाहिए, ठीक है। ये काटकोना में होना चाहिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, ये काटकोना में होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रहे, अगर ये काटकोना में नहीं आएगा तो आगे आपको गड़बड़ होगा, तो आगे का पूरा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। इसको बनने के बाद आपका मटेरियल भी खर्चा हो जाएगा, उसमें टाइम भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है। तो ये ध्यान रखने का, ठीक है। काटकोना इसको हम क्या करेंगे, लेबल करने के बाद इसमें स्ट्रेच करने के बाहर लेबल करना है, बाहरी हिस्सा जो दिखने वाला है हमारा, ठीक है। उसके बाद पिन मारेंगे, हिसाब से पिन मार लेंगे। सेम उसी तरीके से इधर भी करना है। ये हमने कर लिया। करने के बाद देखिए गाइस, काम बहुत आसान है, ठीक है। बस इसमें क्या है, सीखने के और समझने की दिक्कत। अगर आप समझ गए तो सीख गए, अगर नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं सीखोगे। समझने की ज़रूरत आपको है। मैंने ये काम लगभग 1 महीना पकड़ के चलो, 1 महीने में हमने ये काम सीख लिया था, ठीक है गाइस। हमने 1 महीने में ये काम सीखा हूँ, ठीक है। जो हमारा ब्रदर था वही सिखाया, मेरा सगा ब्रदर भाई जो था वो सिखाया काम, ठीक है। कैसे सिखाया, अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो वीडियो में तो कमेंट करिए, बताएंगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। 1 महीने में हमने सीख लिया काम। सीखने के बाद गाइस ये काम अभी मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो हमारा काम बचा है गाइस, इसके अंदर हमें पिन मारना है, 8 mm का पिन मारना है। क्यों मारना है ये बता रहे हैं। जो हमारा 8 mm का पिन ये है, जो कापी बुक में मारते हैं ना उसी तरह दिखता है, मगर वो वैसा है नहीं, दूसरा है, हार्ड वाला रहता है, इससे अच्छा वाला ये है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालने के बाद इसके गाइस, कुछ लोग बोलेंगे इतना छोटा पिन से इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग थोड़ी होगा। अगर गाइस आपको पता ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा ये भरता है, ठीक है। तो बूंद बूंद से ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करोगे तो स्ट्रॉन्ग ये अच्छा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है ताकि कस्टमर के घर पर जाकर बाद में कंप्लेन ना आए। ये करने के बाद आप सबसे जो लास्ट काम बचा हुआ गाइस, इसमें भी है, जैसे नीचे की तरफ हमने कितना बताया 33 इंच, बाहर से अगर आप अभी नापेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 आ रहा। और फिर अंदर अगर देखेंगे बाहर से इसके अंदर तो 2.33 आ रहा, ठीक है। ऐसा ही हमको कटिंग करना। बस इसमें ध्यान एक चीज़ का ये रहे, हमेशा ये
हमको ये माइनस नहीं करना, ऊपर का हिस्से में माइनस नहीं करना है। जैसे कि ऊपर हमारा ऊपर का जो लकड़ी हमको काट कोना में बनाना है वो 33 इंच में ही बना लेना है, कोई सा भी हो, कॉर्नर का कोई सा भी हो, तो उसको हम क्या करेंगे 33 इंची में ही बना लेना है। बाकी नीचे का हिस्सा जो रहता है उसको 1.25 इंची पलाई के जितना मोटा उतना कम करना है। बाकी ऊपर का हिस्सा कम नहीं करना है, जितना हमारा स्क्वायर में बनता है उतना हमको फुल बना लेना है। क्यों बना लेना है बड़ा, क्यों, उसको हम बता रहे हैं, उसका फायदा नुकसान क्या है हमें बता रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये आंकड़ा अभी सीट का जो अपना है, सीट का नापना, कभी भी ये गलती नहीं करने का, ये ध्यान रखने के जो कॉर्नर में होता है सीट नाप लेने का एक बार। कितना है हमारा 27 इंच का है, 27 इंच का इसका भी 1 और 2 जो सेम सबका रहेगा। अगर सिंगल में जितना आएगा 2 में जितना आएगा उतना सेम इसमें भी आएगा, मगर कभी कभार फ़र्क भी होता है, ऐसा नहीं है, फ़र्क भी होता है इसमें कॉर्नर में। तो जितना 27 इंची हमको क्या करना है, एक तरफ ऐसे मार्किंग करना है 27 इंची 27 इंच। ठीक है, मार्क करने के बाद हमें एक सीधा सा लकड़ी लगाना है। ठीक है, एक इधर लगेगा दो इधर लगेगा, तो जैसे कि हमारे ये कितना है अभी आ रहा है, ये नीचे से अगर नापेंगे तो 30 इंची आएगा, ऊपर से 1 इंची माइनस होने का 29 इंची। तो अभी हमें 28 इंच का 28 इंच का कितना हमें 3 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए। क्यों चाहिए ये बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहे आप। साइज ये है, ये हमारा 28 इंच का 3 पीस है, देख लीजिए। ये दो एक में ज्वाइंट है। ठीक है, एक को इसके ऊपर रख देने का, इसे ऊपर रख के बराबर लेवल करने के बाद पिन मार देना। ठीक है, कोई सा भी, मगर जो अपना भाई से ज़्यादा चौड़ा रहेगा इस साइड करना है। ठीक है, आगे की तरफ। तो हमें ये कॉर्नर जो दिख रहा है ये देखिए ऐसे आया है, काट कोने में बन गया है, फिर इसको ऐसे हमको माथे में मिला के मार लेना है। देखिए ऐसे करना है, देखिएगा ये हमारा सीधा रहना चाहिए, ये ऐसा सीधा है, जैसे भी रखा हुआ। ठीक है, ऐसा रखने के बाद नीचे से अपना 3 से 4 पिन इस पर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये हमारा लगभग 3-4 पिन हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया लगा के। ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है, भी और स्ट्रॉन्ग करना है। ये देखिए, अब जो हमने 27 इंच पे मार्क किया था वो मार्क इसका हाफ सेंटर आधा, ये नहीं कि इसका ये इस साइड या इस साइड, नहीं ऐसा मत करो। ठीक है, इसका जो आधा है उतना करना है। ठीक है, तो हमको आधा इसका कर लेना है। ठीक है, लकड़ी का जो हमारा है 3 इंची 5 इंची जितना भी चौड़ा हो रहेगा उसका आधा से करके लगा लेने का। उसके बाद ये होने के बाद अभी जो हमारी ये लकड़ी है 28 इंची है, नीचे से अगर नापेंगे तो कितना 30 इंची है, तो 2 इंची हमारा माइनस क्यों हुआ है, इससे इसके ऊपर भी 1 इंच का लकड़ी आएगा, वो हमने बना के रखा हुआ काट कोने में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कैसे ये सब होता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये फ्रेम का काम सीखना है, सोफ़ा का फ्रेम का काम सीखना है, कैसे किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, कैसे कटिंग किया जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और एक गुजारिश और है कि लाइक भी करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं भी। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है गाइस, ये ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने से ये होगा गाइस कि जैसे कोई सा वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक वीडियो हमारा पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए हम कह रहे हैं गाइस। तो आपका ना इसमें कोई पैसा लग रहा है ना इसमें आपका समय लग रहा है गाइस, तो आपको वीडियो वॉच करते समय कर लेना है। ठीक है, ये हमारा देखिए ये ऊपर का टॉप है, तो हमने ये कटिंग करके बना के रखे हुए हैं। ये हमारा कितना है 33 इंची, ये देखिए 33 इंची है, तो 33 इंची ये भी, ऐसा नहीं कि ये 33 इंची आ गया अब सोचो कि इधर से माइनस करना, माइनस नहीं करना, ये भी इधर से आएगा सेम 33 इंची। तो सेम 33 इंची करने के बाद ऊपर का हमारा थोड़ा बड़ा ही रहना है। क्यों बड़ा करना बता रहे हैं, ये हमें क्या करना है पीछे के हिस्से में जो पीछे वाला साइड को हम लेवल कर लेंगे, लेवल करने से 2 पिन मारेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 पिन होगा। ठीक है, अब देखिएगा जो काम बच रहा है, ये हमारा कितना आ रहा है, देखिए 30 इंची आ रहा है। ठीक है, अब 30 इंची इधर भी हमारा आना ही चाहिए, ये देख लीजिए 30 इंची आ रहा है ना, 30 इंची आ रहा है ना, ये देख लीजिए मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे 30 इंची आ रहा था, तो हमारा इधर उधर तीनों साइड में 30 इंची लेवल आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसको लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद पिन मारेंगे, फिर जितना हमें कितना बताया था 27 इंची, ये सीट का डीप ये वाला 27 इंची बताया था, 27 आ रहा, 27 मार्क किया, तो 27 का भी हमें लगा लेना है। आधा आ गया ऐसे एक मार्क कर लेना है। ये आधा क्यों कर रहे हैं ये भी बताने वाले हैं। ये हमें करने के बाद इसका हाफ करने के बाद ये कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी है, ये हमारा कितना इंच का आंकड़ा है गाइस, आप कमेंट करके बताएं।
ये कितना इंच का है ये कमेंट करके आप बताएं। अगर आप वीडियो फुल वॉच कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताओगे कि हमारा आंकड़ा ये हाइट है, ये नीचे से हमने कितना लिया हुआ था। ठीक है, एक बार हम बता भी दे रहे हैं, आप बताइए ज़रूर अगर आप फुल वॉच कर रहे होंगे तो। ये हमारा 8 इंच का है, सिंगल का 6 इंच का है, 2 का भी 6 इंच का है, ये हमारा 8 इंच का है। ठीक है, ये आप बताइए जरूर। जैसे 8 इंच का वो है तो 8 इंच की हमें नीचे से एक मार्क करना है। ठीक है, 8 4 कितना होता है गाइस, 12 होता है। 12 इंच पे एक मार्क कर लेना है। जैसे कि ये 12 इंच पे क्यों कर रहे हैं, इस तरफ जो हमारा लगा हुआ था मार्किंग ये वाला, बता रहे थे ना 4 इंच में है, तो 4 इंच मार्क, तो ये नीचे से 8 और ये 4 12 इंच पे इसलिए हम मार्क किए हुए हैं। 12 इंच पे हमने मार्क किया है, लगा लिया है एक और। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें है इसके अंदर से हमें नापना है, ऐसे नापना है कितना आ रहा है लकड़ी। जैसे इसके अंदर, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर पलाई के अंदर से नापना है कितना इंच का लकड़ी आ रहा है। तो जैसे हमारे पास ये आ रहा है 32.5 इंच का आ रहा है, तो हमें क्या 32.5 इंच का 2 लकड़ी कटिंग करके रखना है या कर लेना है। हमने कटिंग करके रखा हुआ है, हम पहले से कटिंग करके रखे हुए थे, तो उसको करने मारने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा रखा हुआ है। गाइस आप भी जान जाओगे, बहुत इजीली तरीका है। एक बार 2 बार आप वीडियो देखोगे या करोगे भी 90% आप सीख जाओगे ये देखने के बाद वीडियो। ठीक है, बस 10% जो बचा रहेगा गाइस वो आपको करने के बाद आएगा। ऐसा है नहीं कि गाइस कि आप वीडियो हमारा फुल देखोगे फिर पूरा सीख जाओगे, ऐसा नहीं गाइस। 10% 20% आप नहीं सीख पाओगे, वो करने के बाद आपको पता चलेगा गाइस। ये जो हमारा कोना का 4 इंची है, ये खांचा, हमको खांचे को कभी भी ये कवर नहीं करना। खांचा जितना चाहिए तो दिखना चाहिए। ये खांचा हमारा 4 इंच का है, 4 इंची ये है, इसके ऊपर ही लकड़ी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सिंगल हो, 2 हो, कॉर्नर हो, कोई सा भी हो, खांचे के ऊपर ही लकड़ी होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो इसके बाद इधर भी हमने मार लिया। देखिए अब जो बच रहा है हमारा काम, जितना हमारा ये था 27 इंची था, ये भी 27 इंच का था, इधर से भी 27 इंच का आएगा। तो हमें दोनों लकड़ी में मार्क करना है 27 इंच। ऐसे ही सभी सोफा का फ्रेम बनता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही, कुछ फर्क नहीं होता भाई, ऐसे करना आप। अब इसके बाद जो हमें 2 लकड़ी कटिंग करना है, आप चाहो तो एक बार मेजर से भी नाप सकते हो, ऐसे ही जितना आ रहा है। ठीक है, मेजर से भी नाप सकते हो। आप चाहो तो एक लकड़ी सीधा अगर आपके पास है, सीधा सा उसको ले लीजिए। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 लकड़ी रखा हुआ था, उसको ले लिया हमने। लेने के बाद इसके अंदर उस पर टेस्ट करेंगे। अटैच करने के बाद अंदर से इसके मार्क कर लेंगे ऐसे ही, फिर इसको हम कटिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरा वाला भी लकड़ी ऊपर करना है मार्क, ऊपर वाले में। ठीक है, ऊपर वाले में करना है। अब आप सोचो कि एक ही साइड लकड़ी कटिंग कर ले साथ में, दोनों तो दोनों में कर सकते हो साथ में, मगर एक साइड का नहीं लगेगा। इसमें 1 से 1.5 इंच का छोटा बड़ा आता है गाइस, 1 से 2 इंच का छोटा बड़ा रहता है। जैसे कि आप ही देख लीजिए, दोनों हमने कटिंग किया, रखेंगे तो मैंने क्या बोला था, 1 से 1.5 इंच छोटा बड़ा आता है ना, एक छोटा एक बड़ा। तो जो छोटा वाला नीचे रहता है, बड़ा वाला ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया। करने के बाद हमने 2 पिन लगाया, तो दूसरा वाला सेम इसी तरीके मारना है। तो अब ये वाला गाइस ये दिख रहा है हमारा बाहर से, ये लकड़ी बाहर से है, ये दिख रहा होगा, ये मोटा दिख रहा है, इतना मोटा, ये लकड़ी बाहर है, ये लकड़ी अंदर रहेगा, पलाई के अंदर रहेगा और मार्क के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हमने किया। अब ये देखिए, यहाँ से हमें नापना है कितना, 27 इंची ये हमारा आ रहा है अंदर के साइड, और इसका नापेंगे तो 27 इधर आएगा। तो एक जो नीचे का जो सीट का रहता है लकड़ी, वो हमारा इस तरफ भागता है, 27 इंची जितना आएगा, और ऊपर का जो रहता है 4 इंची 6 इंची जो होता है, वो अंदर के साइड भागता है, ये ध्यान रखने का। तो हमने ये मार्क किया, 27 इंची एक ये है, 27 इंची एक ये है। ठीक है, देखने में लेवल दोनों है, सेम ही लेवल है, बस इसमें लकड़ी जो हमारा ये अंदर हो गया है, ये वाला लकड़ी बाहर हो गया है, इस तरफ आ गया है, यहाँ से इस तरफ लकड़ी आ गया है, यह लकड़ी इस तरफ चला गया, बस ये फर्क रहता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि ये देख लीजिए, मैं इसे काट कोना दिखा रहा हूँ एक बार, फिर आगे से ही ये ऊपर का देखिए, ये करना फर्क आ रहा है। ये देख लीजिए, ये अंदर इस तरफ है, वो वाला इस तरफ है। ठीक है, ये आ रहा लेवल, ये फर्क आता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, करंट आगे गाइस, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक लकड़ी उठाएंगे, इसके अंदर से रखें। आप मेजर से भी नाप सकते हो, ऐसा भी कटिंग कर सकते हो, मगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसको हम लकड़ी पे रखेंगे, कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब जो हमारा काम बचा रहा है,
ये ऊपर के हिस्से में बताया था ना 2 इंची हमने क्यों माइनस किया था इसमें, ये ऊपर 2 इंची नीचे 1 इंची, इसलिए क्योंकि लकड़ी हमारा पट जा रहा है इसके नीचे, ठीक है, इसलिए हम इसको माइनस किए थे। अभी होने के बाद ये हो गया। अब उसके बाद जो काम बच रहा है हमारा दूसरा वाला, ये वाला, ये इधर भी हमें क्या करना है गाइस, सेम उसी तरीके से। अभी तो थोड़ा कम आएगा, 1 इंची कम आएगा, ठीक है, इसको भी कटिंग करके मार दो। ये हमारा कटिंग करके हमने इसको थोड़ा टाइट आएगा, ये फिर मार दिए। इसके बाद इधर मारेंगे, खोल देंगे। अब इसके बाद जो हमारा काम बच रहा है गाइस, इसमें हमें एक क्रॉस लकड़ी काटना है, इसको काटकोना भी बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसे हमें रखना है, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जैसे पट लकड़ी है ऐसे लकड़ी रख लेना है। इतना भी ये जरूरी नहीं कि 3 इंची 4 इंची 5 इंची पे हो, अपना एक सीधा इसे देख लेना है, सीधा रहना चाहिए थोड़ा। इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। ये इसलिए मारते हैं गाइस, ये इसलिए रहता है, ये हमारा सपोर्टिंग रहता है ये लगाने के लिए, क्योंकि जो हमारा ये चीज़ इधर ना दब पाए ना उधर दब पाए, ये अच्छे से हमारे स्ट्रॉन्ग भी रहे, ठीक है। ये इसीलिए इसको लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद जो हमें क्या करना है, सिर्फ इस गुटका लेना है, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो इसमें हम क्या थोड़ा बड़ा लगाएंगे, बाकी दोनों साइड छोटे छोटे लगाएंगे। ये हमारे पास ये बड़ा रखा हुआ है और एक छोटा रखा हुआ है, ठीक है। बड़ा वाला इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जैसा दिख रहे। हमें ऐसे करके अच्छा लगता है, मान लो ऐसे करते रहेंगे। इसके बाद गुटका भी हम इधर लगाएंगे। ये भी करना है। ये हो गया। इसमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बचा हुआ है, अगर आप अभी छोड़ के इसे ऐसे ही चले जाओगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसमें जो बचा हुआ है गाइस, एक आपको सीधा लकड़ी लेना है, ठीक है, कोई सा भी लकड़ी लेने के बाद इसको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसके ऊपर रखिए, रखने के बाद अंदर से मार्क करिए, और मार्क करने के बाद ऐसे ही एक लकड़ी इधर एक लकड़ी इधर, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ही मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको लकड़ी लगाना है। मार्क किया हुआ था पहले से, बता रहे थे, ये हमने ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा टाइट आ रहा है तो थोड़ा दबाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक पिन मारना है, ठीक है। ये हुआ। सेम उसी तरीके से इधर भी रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये आप हमारा ये मान लो 10 इंची पे है, 10 इंची पे ये भी रहे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइज। ऐसा कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आप लोग को ऐसा कोई नहीं बता सकता जैसे मैं बता रहा हूँ, और ना ही ऐसा कोई वीडियो पे है आज तक, ठीक है। अब ये हो गया। इसमें अभी क्या करना है, ये है चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये आप सोच रहे होगे कि ये हो गया, अभी रेडी नहीं हुआ, इसमें और काम बचा हुआ है गाइस। क्या काम बचा हुआ है, आप एक लकड़ी लीजिए, इसमें आपको मेजर के थ्रू नहीं, लकड़ी के ही हिसाब से होगा कटिंग हो पाएगा, ठीक है। तो आप एक लकड़ी लीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा बड़ा ऐसे करिए, इस पर हमें टच करना है, इधर भी टच करना है। फिर टच करने के बाद क्या करेंगे, हल्का सा 1.25 इंची लगभग थोड़ा थोड़ा हम गेप कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों लेवल है। ये क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं लेवल, कि इसका अंदर से मार करेंगे, ठीक है, अंदर से मार करेंगे। मार करने के बाद इस तरह लगाएंगे निशान, ऐसे तो निशान लगा रहे हैं बता रहे हैं जो हमने मार किया है। अब एक बार इसको हम ट्राई कर चेक कर लेंगे, बैठ रहा अच्छे से नहीं आ रहा हमारा गाइस, देखो आ रहा है, ठीक है। अब हमने एक बोला था मार्क करने के लिए जो लंबा लंबा ऐसे लकीर लगाए थे ये, ठीक है, लंबे लंबे। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि ये हमारा चीज़ ऐसा है, अगर ये नहीं करते तो भी भूल सकते थे भी ना, हम ऐसे करते तो ऐसे में अच्छा नहीं बैठता। तो हमारा ये ध्यान रहता है कि मार्क जो किया हुआ यही एक ही तरफ का है, ठीक है। तो ये सेम साइज, परफेक्ट सेम साइज, इसको धीरे से कटिंग कर देना है। तुम्हारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे बैठाएंगे,
और इसमें बोला था गैप करने के बीच में, अगर 1.25 इंच इधर 1.25 इंच करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग सवा आधा इंच हमारा गैप हो जाएगा। ठीक है, तो आधा से पौना इंच गैप बहुत हो जाता है। तो इसमें तो आपको इसमें क्या करना है, लकड़ी में मारना। ठीक है, तो मारने के बाद आपको फिर नीचे छोड़ देना है। फिर ऊपर के हिस्से में ये देखना है कि जो मार्क किया हुआ था ऊपर है, ऊपर वो भी है तो ऊपर ये भी रहेगा। ठीक है, ये भी हम फिर मारेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमें इस पे ट्यूब मारना है हमें, इस पे भी सेम तरीके से मारना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम पिन को फोल्ड करेंगे। ये गैप हमारा एक दोनों लेवल ही रहना चाहिए। इससे ये गैप क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं गैप क्योंकि जो हमारा फॉर्मिंग होता है, इस पर ऐसे फॉर्मिंग आता है राउंड में। ठीक है, तो इसके अंदर से हम फॉर्मिंग ऐसे निकाल लेते हैं तो ये अपना वी टाइप गुरु जैसा बन जाता है, जो गुरु जिसे बोलते हैं ना, उसी तरीके से ये बनता है। इसलिए हमें ये करना पड़ता है, नहीं तो फिर इससे हमारा क्या होगा, ऐसे राउंड हो जाएगा, तो राउंड अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा एक काम और बचा हुआ है, इसमें क्या काम बचा हुआ है, एक नहीं 2-3 काम बचा हुआ, थोड़ा इसमें दिखा रहे हैं क्या काम बचा हुआ। हम नीचे से क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे कितना भी, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे 18 इंच पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 इंच पे हम मार्क कर लिए, इधर भी 18 इंच पे हमने मार्क कर लिया, आ गया। 18 इंच पे करने के बाद आप देख लीजिए फिर ये लकड़ी हमारा कितना आ रहा है, जैसे हमारा कितना 30 इंच आ रहा है, आपका जितना भी आए उसी हिसाब से लकड़ी कटिंग कर लेना है। हमने रखा हुआ है कटिंग करके। ठीक है, हमने कटिंग करके रखा हुआ गाइस, तो आ रहा है हमारा। तो हमें एक गुटका लेना है। गुटका क्यों ले रहे हैं बता रहे हैं, ये इस पर मार्क करना है सही से। अब ये निशान लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इस तरफ का है, ये कितना छोटा, थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको हम उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम बचा है, नेक्स्ट काम बचा है जो मार्किंग हमने किया है, ध्यान रहे जो मार्किंग हमने कितना भी कर लो उसके ऊपर हमको दिखाना है। जैसे कि इधर बोले थे मार्क के ऊपर, इसी तरीके से मार्क के ऊपर रहेगा। ठीक है, मार्क नीचे हमारा हो जाएगा, इसके ऊपर ये हो जाएगा। ये होने के बाद इसमें हमारा काम जो बच रहा है, ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है, रेडी होने के बाद इसमें थोड़ा एक काम बचा हुआ है, जो है इसके नीचे हमें क्या मारना है, पिन मारना है। इस पे जो लगेगा, जैसे इस तरीके से होगा ऐसे ही मारना है। 8 mm का पिन या 12 mm का आपके पास जो पिन हो उसको हमें मारना है। हमारे पास ये 8 mm का पिन है। ठीक है, ये होने के बाद इसकी हमें पिन मारना है। अब ये हमारा गाइस ये रेडी हो चुका है। कॉर्नर जो हमारा है रेडी हो चुका है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं निकला हुआ तो उसको फोल्ड करने के बाद हमारा कॉर्नर रेडी हो चुका है गाइस। गाइस ये कॉर्नर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम चल रहे हैं लेके आगे ले जा रहे हैं सेटअप करने के लिए। कैसा दिखता है, ऐसा सेटअप करने में कैसा दिखता है, और फिर इसका पार्ट 2 वीडियो हम बनाएंगे। पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे ये फॉर्मिंग कैसा होता है। ठीक है गाइस, फॉर्मिंग कैसा होता है और कौन सा इसमें फॉर्मिंग लगता है, कितना इंच का लगता है, ये किस तरीके बनने के बाद कैसा दिखता है, ये सब ऑल ट्यूटोरियल वीडियो जो है हम नेक्स्ट वाला वीडियो पार्ट 2 में बनाएंगे। तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपको कमेंट और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना आपका कोई मेहनत लग रहा है। बस एक प्यारा से कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है या किसी को और सीखना है तो उसके पास, दोस्तों के पास, फैमिली के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। ठीक है।